जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और गुरुजी की ब्लेसिंग से परिपूर्ण है। संगत जी, आप सभी सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम आशिता परगल आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि अपने सत्संग की शुरुआत शुरू से किया करो, तो मैं वही कर रही हूँ। संगत जी, पहली बार मैंने गुरुजी का दिव्य स्वरूप सितंबर 2017 में अपने कॉलेज के पहले दिन अपने रूम में देखा था। मेरी रूममेट ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया। जब मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, तो उसने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं। ध्यान से देखो, उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। मैंने फिर सिर हिला दिया बिना सोचे समझे। शायद मेरे प्यारे गुरुजी से जुड़ने का सही समय तब नहीं आया था। हालांकि अब सोचती हूँ तो लगता है कि मुझ पर कॉलेज के पहले दिन से ही गुरुजी की कृपा आरंभ हो गई थी। गुरुजी ने आखिरकार सितंबर 2022 में मेरी माँ के माध्यम से मुझे उनकी संगत में जुड़ने का मौका दिया। मेरी माँ को हृदय संबंधी समस्याएं थी और उनकी टीएमटी यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट के परिणामों में आर्टरीज ब्लॉकेज के पूरे संकेत थे और उनके कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के परिणाम और भी खराब थे। डॉक्टर्स के अनुसार स्टंट प्लेसमेंट प्रोसेस तो होना सुनिश्चित था। तुरंत एंजियोग्राफी का सुझाव दिया गया, लेकिन मेरी माँ ने इस टेस्ट को 1 महीने तक विलंबित करने का निर्णय लिया और उस समय के लिए केवल दवाओं के साथ क्लीन डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का डिसीजन लिया। वी ऑल वेरी शॉक्ड एंड एम्प्रीहेंसिव कि वो हमेशा तेजी से काम करने में विश्वास करती आई हैं, पर फिर हमारे परिवार और डॉक्टर्स की इनिशियल हेजिटेशन के बावजूद किसी तरह हम सभी ने उनके निर्णय का समर्थन किया। उस 1 महीने के दौरान हर दिन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए पर्सनल हेल्थ था एक नरक के समान था। अपनी माँ की सेहत के बारे में 24/7 सोचती ही रहती थी। मुझे याद है उन 30 दिनों में तनाव के कारण बालों का झड़ना और नींद ना आने का अनुभव। संगत जी, मैं अपनी मम्मी और डैडी के तनाव की कल्पना भी नहीं कर सकती। एक दिन मेरी माँ ने मुझे हमारी पड़ोसी आंटी के साथ गुरुजी के सत्संग में जाने के बारे में बताया, क्योंकि आंटी जी बहुत दिनों से मम्मी पर दबाव डाल रही थी और सत्संग का स्थान हमारे घर से बहुत दूर था। मैं उस विचार के खिलाफ थी, जानते हुए कि उधर उन्हें हाई कैलोरी एंड हाईली फ्राइड प्रसाद मिलेगा, लेकिन वो फिर भी मुझे समझा मनाकर चली गई। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ ने सत्संग में भाग लिया। उन्होंने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद सेवन किया और उस शाम को वो बहुत खुश थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज और ऑरा में बहुत शांति थी। हम किचन में थे, डोसा बना रहे थे, जब उन्होंने मुझे अपने सत्संग के अनुभव के बारे में कुछ बताया और गुरुजी के बारे में उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे मुझे बताया। जैसे ही वो डोसा हमने पलटा, हमें डोसे पर भव्य ओम के दर्शन प्राप्त हुए। वो बड़ा और स्पष्ट था, डोसे के एकदम सेंटर में था। यह हमारी गुरुजी के साथ जुड़ने की जर्नी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। मेरी माँ आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहती हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत के रूप में स्वीकार किया है और अब वही हमारे कर्ता धर्ता हैं और हमें किसी भी चीज के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी आंखों के सामने हुआ, लेकिन मेरे दिल में फिर भी आकांक्षा थी। अगले 30 दिनों में कई बार हमारी रोटी पर ओम दर्शन हुए। एंजियोग्राफी के दिन परिवार और डॉक्टर सभी स्टंट इंसर्जन प्रोसीजर के लिए तैयार थे और कुछ ज्यादा बुरा नहीं होने की प्रार्थना कर रहे थे। गुरुजी ने मेरी मम्मी को एंजियोग्राफी में ऑल क्लियर परिणामों के साथ आशीर्वाद दिया। सभी डॉक्टरों को हैरानी में डाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ कर देना गुरुजी, मैं आपकी ब्लेसिंग्स पहचान नहीं पाई। आपने मम्मी को ठीक कर दिया और मैं शुक्राना भी नहीं कर पाई। मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन कुछ महीनों के बाद ही मजबूत हुआ। छोटे छोटे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए जो रेगुलरली और स्लोली मुझे गुरुजी से जोड़ते गए। फिर एक रात मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन की ब्लेसिंग दी। मुझे याद है मैं एक कमरे में कुछ और संगत के साथ नीचे चादर पर बैठी थी और एकदम से गुरुजी दरवाजे से अंदर आते हैं। मुझे अभी भी याद है संगत जी, गुरुजी बहुत लंबे दिखते हैं एंड इन अ ब्यूटीफुल सोबर ऑरेंज चोला। इस दिव्य सपने के दर्शन में मेरे गुरुजी ने मेरे सिर पर अपने हाथों से आशीर्वाद दिया और मेरे साथ बातचीत की। फिर ड्रीम दर्शन में मुझे गुरुजी की चरण सेवा करने का मौका भी मिला। गुरुजी वॉज स्माइलिंग द होल टाइम। तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी संगत से चरण सेवा करवाया करते थे। कुछ दिनों के बाद
जब मैंने रोज सत्संग सुनना शुरू किए, देन आई केम टू नो अबाउट इट। संगत जी, आई रिमेम्बर पॉजिंग द सत्संग एंड क्राइंग माई आईज आउट। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि अनजान होकर भी मुझे अपने गुरुजी का आशीर्वाद इतने दिव्य तरीके से मिला। शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे गुरुपा। मुझे कृपया करके माफ कर देना कि मैं जल्दी समझ नहीं पाई कि मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद मिला था। तब से ही गुरुजी मेरे अंग संग बन गए हैं। हर बार जब भी उनकी याद आती है तो अपने सिर पर उनका हाथ और उनका तेज से चमकता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा महसूस कर लेती हूँ। उन्होंने हमेशा मेरे मन में आने वाली हर छोटी चीज का जवाब दिया है, अपने तरीके से दिया है। इसी बात से संगत जी एक और प्यारा सत्संग मुझे याद आ रहा है। संगत जी, इस होली 25 मार्च को मैंने अपने गुरुपा के स्वरूप के गालों को रंगा और उन्हें हैप्पी होली की शुभकामनाएं दी। वे पीले रंग से अपने गालों को सजाए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे एंड आई कुड फील हिम स्माइलिंग अ लिटिल मोर टुडे। परिवार के साथ होली खेलने के बाद मैं दोपहर में नहा ली, लेकिन बार बार नहाने के बाद भी, बार बार साफ करने के बाद भी अपने लेफ्ट गाल के रंग को नहीं निकाल पा रही थी और ये एक स्पष्ट 3 उंगलियों से लगाया गया लाल रंग का निशान था। अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने अभी तक अपने गुरुपा के स्वरूप को साफ नहीं किया है। मैंने फिर शाम की दिया बत्ती करने से पहले अपने गुरुपा को हैप्पी होली की शुभकामनाएं दी और उनका स्वरूप साफ किया एंड बिलीव मी संगत जी, 1 घंटे के भीतर मेरे गाल पर रंग अपने आप ही उतर गया बिना किसी कोशिश के। गुरुजी ने बहुत ही प्यारा और प्लेफुल तरीके से मुझे याद दिलाया गुरुजीज लव इज सो प्योर कि वो हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं अपने ही तरीके से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का प्रेम और उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाती है, हमारे सोचने और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में भी। मैं हमेशा एक चिंतित और बहुत अधिक सोचने वाली व्यक्ति रही हूँ। गुरुजी की उपस्थिति ने मेरे जीवन में मुझे इतनी शांति दी है कि हर मुश्किल मुझे गुरुपा का परीक्षण लगती है और ये तो हम सभी जानते हैं कि परीक्षण हमें मजबूत बनाएंगे और मेरे गुरुजी मुझे कभी नहीं हारने देंगे। जो भी होता है मुझे पता है ये मेरे गुरुजी की ही मर्जी से हो रहा है और उनकी दृष्टि में हम सबके भविष्य के लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं, इतनी बड़ी कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं हर दिन गुरुजी को अपना और अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा समर्पित कर रही हूँ और धीरे धीरे ये मुझे बेहतर व्यक्ति बना रहा है। मैं नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से खुद को अलग करते हुए महसूस कर रही हूँ। मैं बोलने से पहले सोचने का प्रयास कर रही हूँ और परिस्थितियों को एक बिग पिक्चर में देखने की कोशिश कर रही हूँ। जो कुछ भी मैं करती हूँ या सोचती हूँ, मेरे मन में एक निरंतर विचार है, गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। गुरुजी को मुझ पर निराश करने का विचार ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा बुरे सपने के जैसा है। मैं अपने जीवन को गुरुजी के बिना कभी भी नहीं सोच सकती। संगत जी, मुझे और भी बहुत कुछ शेयर करना है। मैं आशा करती हूँ कि मुझे गुरुजी की अनुमति से जल्दी वो मौका मिलेगा। ये मेरा पहला सत्संग था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि गुरुजी मुझे माफ करेंगे अगर मैंने सत्संग साझा करते समय कोई भी गलती की हो। और संगत जी, आप भी मुझे माफ करना अगर सत्संग में कोई भी गलती मुझसे हो गई हो तो। मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी और लाडली बेटी रितिका गोयल आंटी का सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे यह मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ ये जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरी मम्मी मधु आंटी, हम लोग वसंत कुंज में रहते थे और मैं मणिपाल में पढ़ती थी, आर्किटेक्चर करने गई थी। संगत जी, जब मैं मणिपाल में पढ़ रही थी तो सुधा आंटी हमारे घर के नीचे ही रहा करती थी, जिनका एम्पायर स्टेट में घर था, जहाँ पर बाद में गुरुजी आए थे। और उनकी जो बेटी है शिवानी, उनसे मेरी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहती थी। फिर मैं मणिपाल चली गई और बाद में वो लोग एम्पायर स्टेट में शिफ्ट हो गए और जब मैं वापस अपना कोर्स करके आई तो मैं शिवानी को उसके घर मिलने गई। और संगत जी, जब मैं शिवानी के घर मिलने गई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उसका घर देखकर। रेड कारपेट बिछा हुआ है और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि शिवानी के घर को हो क्या गया है। पर संगत जी, मैंने कोई सवाल नहीं किया और उसके बाद मेरी शादी हो गई। तब मेरी लव मैरिज हुई थी और संगत जी, काफी समय इसी प्रकार निकलता चला गया और मैं अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो गई। संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि आज लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, उनकी एंगेजमेंट हुई। उनकी एंगेजमेंट जिसके साथ हुई उनका नाम है रूपाली बस्सी, बस्सी अंकल की बेटी। वो आए और हमें कहने लगे कि हम गुरुजी को जानते हैं, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, आप हमारे साथ चलो। तो संगत जी, हम उनके साथ एम्पायर
एम्पायर स्टेट गए, और जब हम एम्पायर स्टेट गए तो मैंने कहा कि अरे ये तो शिवानी का ही घर है। और संगत जी, जब मैं और मेरे हस्बैंड अंदर गए, हमने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो एकदम से गुरुजी बोलते हैं, लव मैरिज कितनी सी सैनिक फार्म में रहती है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और संगत जी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी, क्योंकि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था पहले से ही। उनको पता था कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ, और उन्होंने मुझे मेरी शादी भी ब्लेस करके दी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी स्कैनिंग कर ली थी। संगत जी, उसके बाद हम दरबार में जाकर बैठ गए। और संगत जी, मैं भी शिव भक्त हूँ। मैं भी मम्मी के साथ 16 सोमवार के व्रत किया करती थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज को देखकर मुझे एकदम से फीलिंग हुई कि इनके पास कोई सुप्रीम पावर है। अब संगत जी, मेरी शादी को काफी समय हो गया था। 1996 में मेरी शादी हुई थी, और जब हम गुरुजी महाराज के पास पहुंचे तो वो 2002 का समय था। संगत जी, लव मैरिज होती है तो सबको यही एक्सपेक्टेशन होती है कि सब कुछ गोल्डन पीरियड होगा, लेकिन संगत जी, अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा हफ्ता बहुत अच्छा निकलता, लेकिन हर शनिवार हमारी फाइट होती थी। जब मैं गुरुजी के पास पहुंची और जब गुरुजी ने मुझसे पूछा और कहा कि लव मैरिज कितनी सी, तब तक मेरे पास मेरा छोटा बेटा भी आ गया था, और मैं उसे लेकर हमेशा रात में पहुंच जाया करती थी, और हमेशा गुरुजी महाराज के सामने रोया करती थी कि गुरुजी, अगर मेरी लव मैरिज है और अगर आपको पता है तो हमारी फाइट क्यों होती है। और संगत जी, यकीन मानिए, धीरे धीरे शनिवार को होने वाली लड़ाई झगड़े हमारे बंद हो गए। हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा, और संगत जी, हमारी जर्नी ब्यूटीफुली चलने लगी। एंड संगत जी, आई फील सो ब्लेस्ड दैट ही इज माई हस्बैंड। और हमें गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया। संगत जी, इसी प्रकार लाइफ हमारी आगे बढ़ती रही, और हर दिन हमारे लिए संगत जी सत्संग ही है। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि हमारे लिए हर दिन हर क्षण सत्संग है। संगत जी, मैं आप सभी के साथ छोटे छोटे इंसिडेंट्स शेयर करना चाहती हूँ। जब हमारा पहला बेटा हुआ तो मुझे और मेरे हस्बैंड को लगने लगा कि हमारे पास हमारी एक बेटी भी होनी चाहिए। तो संगत जी, हम अपनी प्रेगनेंसी डिले करते जा रहे थे कि नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और उसके बाद संगत जी, मेरा एक मिसकैरेज भी हुआ। अब गुरुजी महाराज के पास आने के बाद मुझे रात में ड्रीम आया, और संगत जी, मैंने आज भी वो ड्रीम अपनी डायरी में लिखा हुआ है, और मैंने ये बात किसी से भी शेयर नहीं की है। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा स्काई है, और उसमें 2 आंखें हैं, एक बिंदी है और एक फेदर है, और जो फेदर है वो आकर मेरी गोदी में गिर गया है, और उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया है। संगत जी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मुझे और मेरे हस्बैंड को यही था कि हमें डॉटर होगी, क्योंकि संगत जी, हम खुद भी यही चाहते थे कि हमें बेटी हो। और संगत जी, लास्ट के कुछ फ्यू मंथ्स में मैं गुरुजी के पास जाकर बैठी भी, एंड फाइनली संगत जी, जब डिलीवरी हुई तो वो बेटा था, और हर कोई खुशी मना रहा था कि लड़का हुआ है, ब्यूटीफुल सोल आपके घर में आई है, खुशी मनाने का समय है। लेकिन संगत जी, मुझे कुछ दिनों के बाद डिप्रेशन हो गया, और बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, और बस मेरे मन में यही चल रहा था कि मैंने तो एक डॉटर मांगी थी, मुझे डॉटर क्यों नहीं मिली। संगत जी, हमने यहाँ तक डिसाइड कर लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि हम एक थर्ड चाइल्ड को अडॉप्ट करेंगे, और वो भी एक लड़की को। और संगत जी, मैं उन दिनों गुरुजी महाराज के पास जाया करती थी। एक दिन मैं गुरुजी के पास गई, मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो गुरुजी ने मुझे कहा, कल अपने हस्बैंड ना लाइयो। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, ले आऊंगी। और संगत जी, मैं अगले दिन अपने हस्बैंड को लेकर गई, और जब भी हम गुरुजी महाराज के पास जाते थे तो मेरी मदर इन लॉ वेट किया करती थी, और हमेशा मुझसे पूछती थी, आज गुरुजी ने कुछ कहा, आज गुरुजी ने कुछ कहा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज गुरुजी कुछ बोल दें, आज गुरुजी कुछ आशीर्वाद दे दें, जो भी बोलेंगे गुरुजी वो हमारे लिए ब्लेसिंग ही होगी। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नितिन, गुरुजी ने बुलाया है, हमें कल जाना है। संगत जी, हम दोनों जैसे ही गुरुजी के दरबार में गए, उनके चरण स्पर्श किए तो गुरुजी मुझे देख करके कहते हैं, तेनू एक मुंडा और चाहिदा है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे पास तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, और मुझे और लड़का नहीं चाहिए, मुझे तो लड़की चाहिए। संगत जी, मुझे उसी मोमेंट स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी महाराज मुझे कहना चाहते हैं कि बेटा, अगर तू तीसरा भी करेगी तो वो भी बेटा ही होगा। तू किस चीज के पीछे दौड़ रही है? जो तुम चाहते हो शायद वो तुम्हारे लिए ठीक ना हो, और जो चीज तुम्हें मिली है उसे एज ए ब्लेसिंग लो, उसे वेलकम करो। मैंने तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल सोल दी है। और संगत जी, मेरी इस जर्नी में यही लर्निंग निकली है कि जो गुरुजी दे रहे हैं वही बेस्ट है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो मुझे बेटे दिए हैं वो इतने प्यारे हैं कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल सोल दी है। वो मेरे बेटे नहीं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग है कि आज मेरी लाइफ में मेरे 2 प्यारे बेटे
बेटे हैं जो बहुत बहुत प्यारे हैं। अब संगत जी हमारी लाइफ इसी प्रकार चलती रही। अब चूंकि संगत जी हम लोग सैनिक फार्म में रहते थे तो यहाँ पर लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमको मीटर्स लगवाने थे। तो मेरे हस्बैंड ने BSNL वाले जो एम्प्लॉय हैं उनसे कहा कि आप मीटर लगा दीजिए। और संगत जी उस व्यक्ति ने मीटर तो लगा दिया लेकिन उसने गड़बड़ कर दी और उस व्यक्ति ने मेरे हस्बैंड के ऊपर उल्टा केस कर दिया। हम उस पर्सन से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि आप मीटर लगवा दो, आप मीटर लगवा दो यहाँ पर, और उल्टा उसने हमारे ऊपर ही केस कर दिया। यहाँ तक कि संगत जी मेरे हस्बैंड के लिए ऑलमोस्ट अरेस्ट वारंट निकल चुके थे। अब संगत जी मैं बहुत परेशान। ऑब्वियस सी बात है मैं कभी शाम को एम्पायर स्टेट भागूं तो कभी दिन में भागूं, क्योंकि संगत जी हम तो अपनी चाहतों के पीछे भागते हैं। हमें क्या पता था कि ये महाशिव हैं, ये तो कुछ और भी पिक्चर दिखाते हैं। अब एक दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से लेट आ रहे थे तो हम 10 साढ़े 10 बजे पहुंच रहे थे। अब हमें वहां पहुंचते पहुंचते लेट हो गया था और वहां पर कड़ा प्रसाद मिल रहा था, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को कड़ा प्रसाद दिया गया। संगत जी ऐसा 1 हफ्ते तक चलता रहा और उसके अगले हफ्ते गुरुजी चले गए। संगत जी जब गुरुजी महाराज चले गए तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि गुरुजी ये क्या हो गया, गुरुजी मैं तो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रही थी और आपने मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं की। संगत जी हम बहुत बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी थे। ऐसा लगा जैसे हमारे सर से एक फादर फिगर का हाथ चला गया हो और हमें यही लग रहा था कि अब हम किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, किसको अपनी बात बताएंगे, क्योंकि गुरुजी का एक एक शब्द हमारे लिए बहुत अनमोल है। संगत जी हमारी पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई और संगत जी ऑफिस जाने से पहले मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने रोज एक दिया जलाकर जाया करती थी। बहुत छोटा सा दिया जलता था, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे जब मैं शाम को लौट कर आती थी तो वो दिया जलता ही रहता था। मैं 8 बजे शाम को आई तो भी वो दिया जलता ही रहा। संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं तेरे साथ हर पल हूँ, अभी भी हूँ, हर क्षण तेरे साथ रहता हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी उसके बाद वो केस बहुत स्मूथली सॉल्व हो गया। गुरुजी के जाने से पहले वेडनेसडे को मुझे एक ड्रीम आया था। मैंने सपने में देखा कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और सब कुछ खत्म हो गया है और एक कमरे में मैं उनके साथ अकेली बैठी हूँ और सडनली वहाँ पर गुरुजी आते हैं और मेरा हाथ पकड़कर मेरे हस्बैंड के पास ले जाते हैं और गुरुजी कहते हैं कल्याण कर देता, और वहाँ से गुरुजी एक सफेद चोले में होते होते आगे बढ़ जाते हैं। और संगत जी उसी संडे मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट होता है और ये एक्सीडेंट बहुत सीवियर था। लेकिन संगत जी आप आश्चर्य करेंगे कि इतने सीवियर एक्सीडेंट में से भी मेरे हस्बैंड स्क्रैच फ्री बाहर आ गए, उनको एक चोट भी नहीं लगी। उनकी गाड़ी डैमेज हुई लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। शाम का समय था संगत जी, मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए गुरुजी के पास, उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन संगत जी मुझे मेरे हस्बैंड के पास भी रहना था, इमोशनल सपोर्ट भी देना था, तो मैं नहीं गई, मैं उनके पास ही रही। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उसी थर्सडे उसी हफ्ते में अपना चोला छोड़ दिया और मुझे बहुत बहुत गिल्ट फीलिंग आई कि मैं गुरुजी को थैंक यू बोलने नहीं जा सकी। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत फील हुआ। मैं यही सोचती रही कि गुरुजी आपने मेरे हस्बैंड को बचा लिया, जो कुछ भी हुआ वो सब आपने पहले से ही दिखा दिया और मैं आपको थैंक यू तक बोलने नहीं आ पाई। गुरुजी महाराज सब कुछ पहले से ही बता देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं और गुरुजी महाराज हमारा रास्ता हाथ पकड़ पकड़ कर दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और स्पेशली संगत जी जब मुझे गुरुजी ने जलता हुआ दिया दिखाया, उस जलते हुए दिए से संगत जी मुझे इतनी स्ट्रेंथ आ गई थी कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ ही हैं। गुरुजी महाराज हमारे आसपास ही हैं, वो हमारी हर बात सुनते हैं। संगत जी मैं अपने बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम वेदांत है और मेरी मम्मी मधु खन्ना आंटी के साथ वो अक्सर मंदिर जाया करता है। और संगत जी जब मंदिर में बहुत कम संगत हुआ करती थी तो वो भी वहाँ बैठकर कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा काम कर लिया करता था और मेरा बेटा मेरी मम्मी के साथ पूरा दिन वहीं बिताया करता था। अब संगत जी जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है संगत जी पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ा तो उसका जाना भी बंद हो गया। संगत जी 9th क्लास तक तो स्कॉलर बैच होल्डर रहा, उसको मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, लेकिन 10th में संगत जी उसके बोर्ड्स के मार्क्स जो थे वो बहुत कम हो गए और उसके फ्रेंड सर्कल में जो अच्छा नहीं पढ़ते थे उनको बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। अब संगत जी मेरा बेटा बहुत सेंसिटिव है और वो इमोशनली स्टक हो गया। वो बंद कमरे में ही रहता, किसी से बातचीत भी नहीं करता था, किसी से मिलता भी नहीं था और संगत जी 24 घंटे मेरा दिमाग बच्चों में ही लगा रहता था। तो मैं उनके बारे में बहुत बहुत चिंता करती थी। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसका क्या होगा, इसको कहाँ एडमिशन मिलेगा। संगत
संगत जी 10th बोर्ड के बाद मुझे एक ड्रीम आया और मुझे एक आवाज सुनाई दी कि इसको मणिपाल दुबई भेजो। संगत जी, जिस प्रकार से आजकल सभी पेरेंट्स का है कि उनके बच्चे अब्रॉड जाएं, मेरा भी बहुत मन था कि मेरे बच्चे भी अब्रॉड जाएं और मेरे बेटे को बहुत था कि वो आर्किटेक्चर पढ़े और अमेरिका जाए। तो मेरे बेटे ने एसएटी की भी तैयारी की, उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत था, पोर्टफोलियो भी बनाना था। अब संगत जी, जब वो सेट की तैयारी कर रहा था तो दोनों बार ऐसा हुआ कि वो दोनों ही सेट की एग्जाम की तैयारी के समय उसको बहुत ज्यादा फीवर हो गया था और वो दोनों ही एग्जाम नहीं दे पाया। अब संगत जी, उसकी आइल्स की बारी आई तो मैंने सोचा कि चलो उसका यूके में ट्राई किया जाए, लेकिन उसके पहले मुझे ड्रीम आ चुका था कि मणिपाल दुबई। तो मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे की इच्छा है तो मैं इसका हर जगह ट्राई करूंगी। तो संगत जी, मेरे बेटे की यूके की 2 यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आ गया और उनका इसका पोर्टफोलियो बहुत पसंद आया। ये समझ लीजिए संगत जी कि इसके एडमिशन का ऑलमोस्ट काम हो गया था। अब संगत जी, आइल्स के जब ये एग्जाम दे रहा था तो उसमें इंटरव्यू होता है और एक एग्जाम होता है। अब इंटरव्यू की डेट बाद में आई थी और रिटन एग्जाम की डेट पहले थी। अब संगत जी, जब वो एग्जाम देकर आया तो मुझे कहने लगा कि मम्मा, इसका तो इंटरव्यू डेट खत्म हो चुका है। वहां पर तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि इसका इंटरव्यू डेट खत्म हो चुका है, सबको मैसेज गया है, जबकि मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है वो तो परसों की है। और तब मुझे स्ट्राइक किया संगत जी कि गुरुजी नहीं चाहते कि ना तो ये अमेरिका जाए ना ये यूके जाए। और फिर संगत जी, मैंने मणिपाल और दुबई का पता किया और इसका एडमिशन बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वहीं पर हुआ। संगत जी, हम चाहे कितना भी भटक लें, किधर भी घूम लें, गुरुजी महाराज अपने आप सारी चीजों का रास्ता बना ही देते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी को पता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। हमें घबराना नहीं है संगत जी, हमें सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है, पूरा सरेंडर करना है, पूरा फेथ रखना है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।